काल रूप में तिनकर भाता शुभ और शुभ कर्म फल दू। दूसरा क्या बताया, हमारा काम क्या है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाय अभिमानी, तब तब धर्म प्रवेद शरीरा हरे सकल सज्जन भव पीरा। हमारा काम धर्म की स्थापना का है, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना मेरा काम है। हमारा काम मुक्ति देना नहीं है। तो अयोध्या वाले ने पूछा होगा, प्रभु तो मुक्ति कौन देगा, जीवात्मा का उद्धार कल्याण कौन करेगा? तो भगवान राम ने कहा, कर आधार सतगुरु देहनावा, सतगुरु के पास जाओ। आपके रामायण में लिखा हुआ है कि आप सतगुरु के पास जाओ। गुरु 7 प्रकार के हैं। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु भाई वह दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। पहला गुरु माता पिता है। बच्चे की हैंडल, बच्चे की स्टीयरिंग माता पिता के हाथ में, जैसा चाहे वैसा उसको बना सकते हैं। हमारे महाराज इस समय कहते हैं कि बच्चों का अगर मान लीजिए खान पान गड़बड़ हुआ तो सारा दोष उनके माता पिता का ही है। तो इसलिए महात्माओं ने लिखा कि पहला गुरु पिता और माता, दूसरा गुरु भाई वादाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा, नाम रखने वाले तीसरे गुरु है। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, पढ़ाने लिखाने वाले। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, नहीं ज्यादा जानकारी है, कहा बच्चा राम राम करते रहना, वो पांचवा गुरु है। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां सतगुरु सत लखावे, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। तो भगवान राम यही कह रहे हैं कि हे अयोध्या के नर नारियों, सतगुरु के पास जाओ। जब वो सतगुरु मिलेंगे तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। हम ब्रह्मलोक से आए हैं, देवी देवताओं का लोक है, स्वर्ग वैकुंठ है, देवी देवताओं का लोक है, उसके ऊपर ईश्वर धाम है, उसके ऊपर ब्रह्म धाम है। वहां से भगवान राम आए थे, जिसके लिए लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में कौन आए थे? ब्रह्मलोक से भगवान राम आए। कहा हम तो ब्रह्मलोक से आए। इसके ऊपर पार ब्रह्म, उसके बाद महाकाल लोक, ताके परे देश सतधामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। उसके ऊपर सतलोक सचखंड है, और वहां से संत वहां से आते हैं। अरे चुप रहिए भाई, इतना तो सबके सुनाई पड़ता है, वो लाइट वेट कर भाई। तो हमारा आपका पिता जहाँ बैठा है, उसके लिए कहा गया कि ताके परे देश सतधामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। वो सतलोक में वो बीन की आवाज, वो सत्संगियों को तो पता है, हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि बीन की आवाज कहाँ से आ रही है, बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। तो वहाँ ताके परे देश सतधामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। वहाँ से संत आते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो संत का वही काम है। उनके लिए भी कहा गया, धुरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर गुरु प्यारे तब खूब दया बरसाते हैं। बच्चा कितना भी नालायक क्यों न हो जाए, लेकिन बाप को उसकी चिंता होती है। तो हम लोग चाहे नालायक हों, चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, लेकिन हमारे वो बाप हैं, वो पिता हैं, वो संत रूप में आते हैं। एक औरत को कबीरदास जी ने नामदान दिया, साधना बता दिया, सुमिरन ध्यान भजन करना। और जब साधना के द्वारा उसकी जीवात्मा ऊपर गई, देवलोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक होते हुए, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक होते हुए जब सतलोक में पहुंची, तो वहाँ सतपुरुष के आसन पर कबीरदास को बैठा हुआ देखा, अपने गुरु महाराज को बैठे हुए देखा उसने। तो जब गुरु महाराज मिले 2-4-6 दिन के बाद, तो कहा आप ही तो सतपुरुष हैं गुरु महाराज, आप ही तो सतपुरुष हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं ही सतपुरुष हूँ? तो कहा अगर पहले बता दिया होता तो तुम्हारी शंका हो जाती, देखो भगवान बन रहे हैं, ये खुद आदमी होकर के भगवान बन रहे हैं। देखो हमारे गुरु महाराज को तमाम हल्ला लोगों ने किया, आप तो कम, पहले खूब कहते थे, अरे बाबा जी तो भगवान बनते हैं, बाबा जी तो भगवान बनते हैं। स्वामी जी कहते थे, बच्चा मैं तो आपका सेवक हूँ, और जब कोई मदद नहीं करेगा तब मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। तो वही कबीरदास जी ने कहा कि संत पुरुष की आरसी संतन की है दे, और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। ये सतपुरुष के अवतार होते हैं। जैसे फोटो कॉपी आप करवाते हैं ना, जैसा पन्ना आप डालेंगे मशीन निकाल करके दे देगी, उसी तरह का फोटो कॉपी। तो ये फोटो कॉपी हमारे पिता के होते हैं संत। कबीर साहब ने कहा
कि सतपुरुष की आरसी संतन की है देह और लखना चाहे उस अलग को ही नहीं में लख लो। आपने सुना होगा, अब महाराज जी तो नहीं कहते हैं लेकिन स्वामी जी महाराज कहते रहे कि देखो संत जो है जिस रूप में नामदान देते हैं उसी रूप में सब मंडलों में आपको मिलेंगे। जिस रूप में उन्होंने नामदान दिया है उसी रूप में हर मंडल में मिलेंगे। अगर दूसरे रूप में मिलेंगे तो पहचानोगे नहीं, तो वहाँ सतलोक में भी मिलेंगे, सतपुरुष के आसन पर बैठे हुए मिलेंगे, तब आप पहचान जाओगे यही तो हमारे गुरु हैं। तो गुरु को भगवान से बड़ा इसीलिए कहा गया भाई वो तो उस मालिक से बड़े हैं। और उन्होंने है कि उस मालिक का परिचय हमको बता दिया, हम तो नहीं जानते थे। अभी एक दिन व्हाट्सएप पर भेजा था किसी ने मोबाइल में, हमने देखा सहजो बाई से भगवान भगवान प्रकट हुए, हरि प्रकट हो गए। उसमें लिखा हुआ कि भाई हरि प्रकट हो गए सहजो बाई के भक्ति से प्रसन्न होकर के। कहा सहजो बाई मैं भगवान हूँ। तो कहा कि भगवान आप भगवान तो हैं लेकिन हमको आपके बारे में जानकारी नहीं, हम तो खाली गुरु को ही जानते हैं। मैं भगवान हूँ, स्वयं भगवान हूँ और मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। और उसमें तो और तमाम बातें लिखी हुई है, लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि उसने वो जो उन्होंने कहा कि तो हम कहाँ बैठे, हमारे लिए कुछ बिछौना बिछाओ जहाँ हम बैठे। तो उन्होंने साधु भाई ने कहा कि हमारे पास एक ही बिस्तर है और वो गुरु का बिस्तर है, और आप उस स्थान पर खाली गुरु बैठते हैं और आप जमीन पर बैठना हो तो बैठ सकते हैं। यानी इसीलिए कहा गया कि भाई गुरु बड़े हैं, भाई गुरु ये तो परिचय कराए उस मालिक का, हमको कहाँ पता था। अरे उसमें और भी बातें तमाम लिखा हुआ है कि भाई हम तो खाली गुरु को मानते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, आप पता नहीं भगवान है कि नहीं, हमको क्या पता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो नामदान जब सतगुरु देते हैं तो उसी रूप में सारे मंडलों में आपको मिलते जाएंगे। और अभी तो आप यहाँ साधना जब करोगे ना तो ये जीवात्मा देवताओं के लोक में पहुँचेगी और देवी देवता आरती सजा करके स्वागत करेंगे। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा, भाग्य सराहे सुरत कर लावे बहु सेवा। बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा गुणगान करते हैं कि देखो कितनी भाग्यशाली जीवात्मा है। देवी देवता तो वहाँ है देवलोक में और फिर नीचे आना है, लेकिन वो सराहना करते हैं कि इसको तो सतगुरु मिल गए, इसको आगे सतलोक ले जा रहे हैं। अभिनंदन निज लोक में, अपने अपने लोक में देवी देवता आरती सजाते हैं कि बड़ी भाग्यशाली जीवात्मा है, इसको संत मिल गए। तभी तो भगवान राम ने कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा, इसको संत मिल गए। और देखो मतलब यह है कि इसको अपने निज धाम ले जा रहे हैं। और स्वामी जी ने कहा देखो जब साधना करोगे तो ये देवी देवता जब मिलेंगे तो उस मोहित हो जाओगे, लेकिन गुरु वहाँ पग पग पर आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यहाँ मत फंसना। तब ये साधक कहता है कि हे शंकर जी, हे दुर्गा जी, हे विष्णु भगवान, हम तो बहुत पूजा आपकी किए तब तो आप एक बार नहीं मिले, अब सतगुरु हमको मिल गए हैं और हमको अपने घर ले जा रहे हैं, तो हमको आप रोकने क्यों आए हैं? क्योंकि देवी देवता क्यों बनाए गए हैं? हमको आपको रोकने के लिए, गिराने के लिए। रामायण में लिखा एक लाइन, इंद्री द्वार झरोखे नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। थाना जान रहे हैं ना, इधर कोतवाली है, इधर नगर है, इधर आपका मुंडेरवा है, उधर लालगंज है। अगर कोई घटना हो जाएगी तो सारे थाने अलर्ट कर दिए जाएंगे कि भले को भगने न पावे। तो स्वामी महाराज कहते थे अगर कोई जीवात्मा यहाँ से निकलती है, जाना चाहती है, तो ये सब अलर्ट हो जाते हैं। तो ही रामायण में लिखा है कि अब ये देवी देवता इंद्री द्वार झरोखे नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी ते झड़ दे कपाट उघारी। विषय वासनाओं में फंसाना चाहते हैं, लेकिन गुरु वहाँ रहते हैं कि देखो यहाँ नहीं, यहाँ मत भटकना। अरे यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो साधक जो है गुरु से मुंह चुराता है कि गुरु अलग हो जाए तो ठीक बा, यहाँ बड़ा बढ़िया बा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलत बा, बहुत बहुत मतलब रमणीक जगह है ये। लेकिन अब वहाँ तो फंसाएंगे। वहाँ और क्या क्या रामायण में लिखा है कि और क्या मिलेंगे? रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर है भाई, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलेंगी। कि अरे कहाँ जा रहे हो, जो मांगना हो मांग लो, तुमको वो पावर दे रहे हैं, जिसको कह दोगे उसके लड़के पैदा हो जाएंगे, जिसको कह दोगे उसको नौकरी लग जाएगी,
जिसको कह दोगे उसको धन मिल जाएगा। रिद्धि सिद्धि जिसको मिल जाएगी उसको क्या नहीं पावर मिल जाएगी। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आएंगी। कहेंगे आगे मत जाओ और जो मांगना हो मांग लो। तो कुछ साधक लोग आप सुने होंगे कि अरे वो ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे साधु हैं जो किसी को कहा दिए तो उसके लड़के पैदा हो गए, उसकी नौकरी लग गई, उसको धन मिल गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो है, उनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिली हुई है, वो सब खत्म हो जाएंगे। वो तो रोकती है, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर है भाई, रिद्धियाँ सिद्धियाँ रोकने के लिए बैठी हुई हैं। लेकिन गुरु कहते कि नहीं, यहाँ नहीं फंसना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे चलना है। तो आगे जो है ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, ताके परे देश सद्धामा, तो अपने पिता के धाम में वो महापुरुष संत जो है सदगुरु वही ले जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा का गाओ, बहुत बड़ा गुणगान किया गया। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। भाई भगवान राम देखिए, गुरु की ही महिमा का गुणगान किए। जब रावण को मार करके आए तो माताओं ने पूछा, इतने सुकुमार बालक, इतने कम उम्र में इतने बड़े चक्रवर्ती राजा को आपने कैसे मार दिया? तो कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और ताकि कृपा दनुजरन मारे, उनकी दया कृपा से। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं थी, हमारे अंदर वो शक्ति गुरु ने भरा है। और वही जब उनको ये हो गया मैं तो चक्रवर्ती हो गया, जब घोड़ा छोड़ा तो वही घोड़ा दूसरे महात्मा वाल्मीकि जी ने जिनको दया दे दिया था, इनकी सारी सेना वहाँ बांध ली गई। लंका जलाने वाले हनुमान बांध लिए गए, छोटे छोटे बच्चों ने बांध लिया। तो महात्माओं ने ये दिखाया कि जिसको चाहे उसको राम बना दे, जिसको चाहे कृष्ण बना दे। तो तभी तो भगवान राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ताकि कृपा दम जीवन मारे। रामायण में एक लाइन और लिखा है गुरु की महिमा का कि राखे गुरु जो कोप विधाता, अगर ब्रह्मा नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे। राखे गुरु जो कोप विधाता, विधाता माने ब्रह्मा, विधाता को भी जाए तो गुरु बचा लेंगे। गुरु विरोध जन को जन प्राता। तो गुरु की महिमा का गुणगान बहुत महापुरुषों ने गाया है। और गुरु कैसा होना चाहिए, रामायण में लिखा शुरू में कि ऐसा गुरु, अब तो है गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ दान दक्षिणा। तो उसके लिए लिखा, रामायण में उसके लिए भी लिखा हुआ है कि जो है हर शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में। और जो चेला के दान दक्षिणा को बटोर रहा है लेकिन उसके तकलीफ को नहीं दूर कर पाया, उसकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं कर पाया, वो गुरु नरक में जाएगा। और चेला क्या बनेंगे, अगर गुरु पूरा नहीं है तो झूठे गुरु अजगर बने, बांधे जमपुर जाए, चेला सब चींटा बने नोच नोच के खाए। गुरु बनेंगे अजगर और चेला बनेंगे चींटा, नोच नोच करके बदला मांगेंगे, खाएंगे, कहेंगे तुमको बहुत लाखों लाखों रुपया दक्षिणा दिया, लेकिन तुमको बता देना चाहिए था, हमको नहीं जानकारी है, हम दूसरा गुरु करते जो हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर देते। जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ इसलिए जीवात्मा आई वहाँ पहुँचाने वाले ऐसे गुरु की हम खोज और तलाश करते। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे गुरु की खोज और तलाश करके उनसे रास्ता लेकर के हमको अपने घर में बैठ करके, साधु हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो घर द्वार मत छोड़ना, घर द्वार छोड़ करके अगर जंगल में चले गए तो स्वप्न में भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे के कमाई का अनाज खाओगे। तो जो भी पूजा पाठ करोगे, जो साधना करोगे, वो उसका हो जाएगा जिसका आपने अनाज खाया है, क्योंकि कल युग में अनाज में प्राण है। जब तक अनाज नहीं मिलेगा तब तक आपका प्राण नहीं रह सकता है। अगर अनाज पानी छूट जाए तो खत्म हो जाएगा। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि किसान का अनाज और 9-9 अंगुल के दांत, और भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े हाथ। तो किसान का अनाज इतना सस्ता नहीं है जो आप वहाँ खा रहे हैं उसको, वो 9-9 अंगुल का दांत। भजन अगर आपने भजन किया तब तो जो है आप बच पाओगे, नहीं तो फाड़े हाथ, आपका हाथ ही फाड़ डालेगा। तो भजन की बात आ गई तो भजन के लिए हमने वादा किया है कि हम 24 घंटा भजन करेंगे। तो भजन क्या है, ये गाना गाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना ये भजन नहीं है। रात भर जागरण करना, रात भर डीजे बजाना ये भजन नहीं है।
आसन मार अडी घर बैठो, यही भजन की रीत थी। अभी यहाँ ध्यान भजन लोगों ने किया है, महात्माओं ने बताया है कि साधन तीन संत यो वर्णे, और साधन सब थोथे मान। थोथा माने बेकार, झूठा। तीन साधन है, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसका? उस मालिक का। बताएगा कौन? वही गुरु बताएंगे, सतगुरु बताएंगे। देखो, औरत होकर के मीराबाई ने गुरु किया, और मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी महाराज, जो नीच जिनको हम कहते हैं वो हरिजन के यहाँ पैदा हुए, चमकटिया का काम करते थे, जूता सीने का काम करते थे, लेकिन संत शिरोमणि थे। और वो छत्री राज घराने की महारानी थी। महारानी मीरा को जब नामदान मिला तो देखो मीरा ने क्या लिखा है। अब किताब क्यों लिखते हैं महात्मा संत? अब मीरा का काम तो हो गया, लेकिन किताब लिख दिया है कि इस किताब को पढ़ करके आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले लोग, जैसे मैंने अपने कल्याण कर लिया, हमारी जीवात्मा का उद्धार हो गया, हमको परमात्मा का दर्शन हो गया, ऐसे वो भी अपना काम कर लेंगे। तो हमको क्या करना है? हम लोग कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हमारा कोई साथी साथ निभाने वाला नहीं है। अकेले आए, अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन साथी हमको बनाना है। साथी किसको बनाना है? देखो मीरा लिख रही है कि हमने साथी बनाया अपने गुरु को, और हमको उन्होंने नामदान दिया। पायो जी पायो मतो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। कृपा करके उन्होंने हमको अपना लिया। हम लोग गाते हैं ना, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। हे सतगुरु, हमको आप अपना लीजिए, जिससे मैं आपके सहारे रहूं, आपकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। तो मीरा ने कहा कि हमको तो हमारे गुरु ने अपना लिया, नामदान दिया। गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र लो, ये तो मंत्र देते हैं, लेकिन नामदान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। मीरा ने लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अब कृपा करिए अपनाओ। हमको अपना लिया उन्होंने, अब जमदूत हमको नहीं छू पाएगा, हमको नरक 84 में हमारी जीवात्मा नहीं जाने पाएगी। हमको तो गुरु मिल गए, सतगुरु मिल गए। तो इसलिए हम लोगों को भी ऐसे सतगुरु की खोज और तलाश करना है। जब वो मिल जाएंगे तो तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत हो रहो प्यारी। अब तुम्हारी चिंता हमको हो गई है, क्योंकि मैंने तुमको नामदान दे दिया है। तो मीरा ने वही कहा कि हमारी चिंता तो खत्म हो गई, हमको उन्होंने अपना लिया। अब देखिए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। जब जाएगी तो दो गति है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी आया उसको जाना है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, लेकिन दो गति है। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा, कोई जंजीर में बांध करके घसीटते हुए जाएगा। तो घसीटते हुए कौन जाएगा? जो नहीं धारे सतगुरु अब की, ऐसी कुगत होएगी सबकी। खोपड़िया पोरी पोरी, एक दिन में प्राण निकल गई है चोरी चोरी। ये कोई जान पाएगा? मार पीट करके निकालेंगे। हमारे महाराज इस समय सत्संग में थोड़ा सुनाते हैं कि देखो, जब आदमी मरने लगता है तो प्राण पीड़ा होती है, अपार प्राण पीड़ा होती है। उसकी आंखें उलट जाती हैं और चारों तरफ वो निहारता है, क्योंकि हल्ला हो गया भूवर गांव में फलाने आदमी मरने वाला है। तो पूरा गांव आए के चारों तरफ खड़े हो गए। बड़े बड़े मतलब ये है कि विद्वान पढ़े लिखे लोग आ गए, और मतलब ये है कि डॉक्टर तो पहले ही बुलाए जाएंगे। तो क्या लिखा है कि लय टकटकी जो और निहारा, मरने वाला आदमी टकटकी लगा करके चारों ओर देख रहा है। अपार पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, वो देख रहा है कि शायद मेरी पीड़ा मेरा जवान भाई दूर कर दे, मेरी पीड़ा मेरा पति हर ले, मेरा पीड़ा मेरा कोई साथी यहाँ खड़ा है वो हर ले। लेकिन कोई पीड़ा हरने वाला है? महात्माओं ने कहा है
कि अगल बगल जोधा खड़े सभी बजावे गाल, और मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। गलवत बजैया क्यों मदद कर पाई, लेकिन उसी दिन के लिए मीरा ने लिखा कि हमने तो साथी बना लिया, हमने सतगुरु धारण कर लिया। जो नहीं धारे सतगुरु अब की ऐसी कुवत होगी सबकी। ये लेने के लिए आ जाएंगे, और वो जब आ जाएंगे तो वो सिंहासन पर बैठा करके लेकर जाएंगे। कोई वो तो उनको देखते ही जमदूत भाग जाएंगे। तमाम स्वामीनारायण ने जय गुरुदेव नाम का परीक्षा बताया था ना, बताया आपके भयंकर मुसीबत परेशानी आपको कोई आ जाए, आप जय गुरुदेव नाम पुकारना, आपकी बचत रक्षा हो जाए। एक परीक्षा भी बताया था कि किसी को झटका लगा हो, प्राण पीड़ा हो रही हो, बेहोश अवस्था में है, उसके कान में आप 10 बार जय गुरुदेव बोल देना, वो आँख खोल देगा और बताएगा कि सफेद पोषधारी महात्मा एक आकर के हमको दर्शन दिए। हमको तो जमदूत मार रहे थे, लेकिन उनको देखते ही वो भाग गए। तो वो आएंगे लेने के लिए। हम लोग तो पूरे देश में घूम रहे हैं, तमाम सत्संगी मिलते हैं, भैया हमारे पिताजी का, हमारे माताजी का समय पूरा होने को हुआ, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आ गए लेने के लिए, और कह रहे हैं कि चलो मैं तो आ गया हूँ। तो वो लेने के लिए आते हैं। वही मीरा लिख रही हैं कि बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, हमको उन्होंने अपना लिया और हमारी चिंता खत्म हो गई। हमको नरक 84 में नहीं जाना है, जमदूत हमको लेने के लिए नहीं आएंगे, हमारे गुरु ही हमको लेने के लिए आएंगे। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे सतगुरु की खोज और तलाश हमको करना ही। मानव तन तो मिल गया, और सांसों की पूंजी निकलती चली जा रही टट्टी पेशाब की तरह। जो चली गई वो चली गई, लेकिन जो बची हुई है उसमें अपने जीवात्मा के लिए कुछ करना है, भजन करना है। क्योंकि हमने वादा किया है कि सब भजन कर दिन राति, तो भजन का रास्ता बताएंगे कि आपको भजन कैसे करना है। अपने मतलब यह है कि घर में बैठ करके, चारपाई पर बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके, बेड पर बैठ करके, और यह है कि ठंडा खैत रजाई ओढ़ लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए, नहाओ चाहे न नहाओ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वो तो जीवात्मा जहाँ मतलब है कि बैठी हुई वहाँ तो नहा पानी जाने वाला नहीं है। लेकिन आप सुबह शाम 1 घंटा समय निकाल करके अपने जीवात्मा का कुछ काम करो। मीरा ने लिखा कि रात दिवस मई नींद न आवे। जब नामदान दे दिया गुरु ने और सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बता दिया, तो रात दिवस मई नींद न आवे और भावे न पानी। रोजाना मैंने साधना शुरू कर दिया, और दिन दिन बढ़त सवाई, रोजाना हमने सवाई करके उस धन को बढ़ाया। और जब गुरु की दया हो गई तो गुरु ने हमारे ऊपर दया कर दिया, तो क्या हुआ कि जीवात्मा का आँख कान खुल गया। तब मीरा ने लिखा कि बंसी कौन बजा हो गगन मंडल के बीच में। वो बंसी की आवाज मीरा को सुनाई पड़ा। औरत होकर के मीरा ने उस बंसी की आवाज को सुना। अब हमारे सत्संगी लोग तो जान रहे हैं कि बंसी की आवाज कहाँ से आती है, किस स्थान से आती है। गुरु महाराज ने बताया। कबीरदास जी ने कहा बाज रही सत महलिया में सरंगी। जब कबीरदास जी का कान खुला जीवात्मा का, जीवात्मा में आँख कान नाक है, जैसे शरीर में है ऐसे जीवात्मा में है। कबीरदास जी का जब आँख कान खुला, उन्होंने भी कहा बाज रही सत महलिया में सरंगी। गोस्वामी दास जी ने जब उसी आवाज को सुना, तो रामायण में लिखा है कि बाजे ताल मृदंग अनूपा, घन घमंड गर्जत घन घोरा। वो घनघोर घटना हो रही है बादलों की गड़गड़ाहट कहाँ से आ रही है। अब ये सत्संगी लोगों को तो गुरु महाराज ने बताया है। तो वो हम लोग भी अभी महाराज जी सुना रहे हैं इस समय सत्संग में कि देखो, अगर मीरा को दर्शन हुआ, अगर गोस्वामी दास जी को दर्शन हुआ, अगर तमाम संतों को दर्शन हुआ, तो हमारे आपके पास भी वो आँख कान नाक है। हमको भी उस मालिक का दर्शन होगा, उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। और जब दर्शन हुआ तो मीरा ने लिखा कि मैं मिल जाऊं पाए पी अपना, अब मेरी पीर बुझानी। हमको तो पिया का दर्शन हो गया, उसी परमात्मा को पिया कहा, उसी पिता को पिया कहा। हमारे गुरु महाराज भी पिया कहते थे कि खोज दी पिया को निज घट में। हमारे गुरु महाराज गाते थे मंच पर कि हमारा आपका पिया, हमारा आपका प्रीतम, हमारा आपका पिता इसी में घट में बैठा, खोज री पिया को निज घट में।
तो इसी घट में वो पिया है परमात्मा है। मीरा ने कहा कि मैं मिल जाऊं पाए